अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल आपके सामने हाजिर है। आज का व्लॉग हो गया है थोड़ा सा लेट, उसकी भी चंद वजूहात हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मेरी जो आवाज़ है, बोलने का स्टाइल है, वो थोड़ा सा इग्नोर करना है क्योंकि मेरे मुँह में थोड़ा सा वो मसला हो गया है अल्सर का। इस वजह से मैं इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोल रही हूँ। और वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि आप सबकी हेल्प करूँ, तो आज मुझे भी आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको पता है ये मुंह के छालों के लिए कोई इफ़ेक्टिव चीज़, वो मुझे आप लोगों ने बतानी है। मुझे इसका काफ़ी मसला हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली हैं पर ये बनते रहते हैं मुझे। खैर, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी शब मेराज पे आपने 3 कौन से अमल लाजमी करने हैं, हर हाल में करने हैं। आपका इंशाल्लाह पूरा साल आप लोगों का बरकतों के साथ गुजरेगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपका हर बिगड़ा हुआ काम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैंने ये मुंह के मसले की वजह से व्लॉग आज अपलोड तो नहीं करना था, लेकिन आज चूँकि 27 रजब की रात है तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, जो जो मैं खुद करने वाली हूं मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, ताकि मिल के हम लोग बरकतें समेटें, मिल के हम लोग फ़ायदा उठाएं इस रात का। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज रात 27 रजब की रात है और कल तक इंशाल्लाह ये रहेगी। कल 27 रजब का दिन है, आज से रात स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने कौन कौन सी इबादत करनी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वजीफ़ा शेयर करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो। चलिए अब वजीफ़ा की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा नहीं इसको कहेंगे, ये इबादत में से है। मैं आपको बता देती हूँ कि इबादत आपने किस तरह करनी है, कौन कौन सी करनी है, कौन सी ज़्यादा पावरफुल हैं। जो मैं आज करूँगी वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जी जैसा कि आज मगरिब के बाद ये मुबारक रात शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आपने वहीं पे जाए नमाज पे बैठे बैठे सूरह मुज़म्मिल 3 मरतबा पढ़नी है, और ये आपने लाजमी पढ़नी है, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों से मिस हो जाती है, मगरिब के वक्त आप नहीं पढ़ सके, तो आप लोग ने कोशिश करनी है कि ईशा से पहले पहले, ईशा की अजान से पहले पहले आप लोग 3 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल लाजमी पढ़ें। ये सूरह पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पूरा साल रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे अल्लाह पाक के अलावा। अल्लाह के मोहताज तो हम सारी ज़िंदगी है ना, हमारा एक एक सांस अल्लाह पाक की मोहताजी में ही गुजरेगा। बाकी आप इंसानों में से किसी के मोहताज कभी भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। मगरिब के बाद आपने ये काम करना है एक। इसके बाद जब आप लोग इबादत अपनी प्रॉपर शुरू करेंगे, जो आप लोग ईशा के बाद करते हैं मोस्टली लोग, मैं भी ईशा के बाद ही करूँगी, तो वो कौन सी इबादत हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो पहला काम करना है वो आपने वो सूरह अन-नबा जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक वजीफ़ा कि आपने 27 रजब से पहले करना है, तो वो सूरत आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है, ठीक है, ईशा के बाद। अगर आप पहले कर चुके हैं ये वजीफ़ा तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग दोबारा एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा लाजमी। नफल नमाज जो मैं पढ़ती हूँ इबादत के तौर पर, वो मैं मोस्टली पढ़ती हूँ 12 बजे के बाद, 1 बजे 2 बजे रात के, इस तरह पढ़ती हूँ कि वो तहज्जुद के टाइम में काउंट हो जाता है, तो ज़्यादा ज़रा पावरफुल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस वजह से वो नफल इबादत जो है वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अज़कार आपने कौन से मफ्त करने हैं, कौन कौन से अज़कार सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इस रात में, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पहले आप लोग नफल इबादत सुन लें कि आपने नफल किस तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। आप टाइमिंग अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर लें। अगर आप लोग जल्दी पढ़ना चाहते हैं, ईशा के बाद पढ़ना चाहते हैं, तो तब भी पढ़ सकते हैं। तहज्जुद टाइम ज़्यादा अच्छा है, मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि तहज्जुद का टाइम फिक्स करें क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। तो जी जो भी टाइम आप लोग फ़िक्स करेंगे अपनी आसानी के मुताबिक, आपने 12 रकात नफल पढ़ने हैं 2-2 करके, ठीक है, 4-4 करके नहीं पढ़ने, 2-2 करके आप लोगों ने नफल पढ़ने हैं। क़ज़ाए हाजत से पढ़ लें या तहज्जुद की नीयत से पढ़ लें, किसी भी नीयत से आप लोग पढ़ सकते हैं। नफल नमाज की नीयत से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ने इस तरीके से है कि हर रकात में आप लोगों ने सूरह फातिहा के बाद जो सूरत जोड़ते हैं वो डिफरेंट सूरत जोड़नी है। किसी रकात में आप लोगों ने सूरह इखलास साथ जोड़ लेनी है, किसी में सूरह नास जोड़ लें, किसी में कोई और सूरत जोड़ लें, मतलब कि डिफरेंट सूरतें आप लोगों ने जोड़ कर ये 12 रकात मुकम्मल करनी है। अगर आप लोगों को ज़्यादा सूरतें नहीं आती, 12 सूरतें नहीं आती, तो आप लोग 4 कुल को भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक रकात में आप सूरह इखलास पढ़ लें, अगली में सूरह नास पढ़ लें, फिर जो अगली 2 आप करेंगे उसमें एक में सूरह फलक पढ़ लें, एक में सूरह काफिरून पढ़ लें, ठीक है। इस तरह आप लोग 12 रकात मुकम्मल कर लें।
अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा ज़िक्र सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इस रात में, सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, वो है अस्तग़फ़ार। ठीक है, आपने पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैही। ये दुआ तो ऑलमोस्ट सबको ही आती है, आप लोगों ने ये पढ़नी है, पढ़ते रहना है, इसकी कोई गिनती नहीं करनी। जब तक फजर का टाइम नहीं आ जाता आप लोग ये पढ़ते रहें। जितने गुनाह आप एक रात में झड़वा सकते हैं, अपने अपने गुनाह कम करवा लें। जितने गुनाह आप लोगों के कम होंगे उतनी ज़्यादा आपकी दुआएं कबूल होंगी, उतनी ज़्यादा इबादतें कबूल होंगी, आपकी अपनी दुआएं कबूल होंगी, दूसरों के हक़ में की हुई दुआएं कबूल होंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाएंगे, आपकी बख्शिश फरमा देंगे। हम लोगों को लगता है कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, अल्लाह ताला क्यों दुआ कबूल नहीं कर रहे। हम पे गुनाहों का इतना ज़्यादा गलबा आ चुका होता है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसीलिए हर मौलवी, हर मुफ्ती इस्तग़फ़ार पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसकी मेन वजह यही है कि जितना हम लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, जितनी हम लोग तौबा करते हैं, हमारे गुनाह कम होते जाते हैं। और जितनी हमें पाकीज़गी आती जाएगी उतने ही ज़्यादा हमारी दुआएं कबूल होती हैं। आप खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग एटलीस्ट इस रात में उसकी जो प्रॉपर दुआ है इस्तग़फ़ार की, वो आप लोग पढ़ा करें। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैही। एक तो ये है, ये छोटी है, ये पढ़ लें, ये भी बेहतर है। इसके अलावा एक और दुआ है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैही। ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आप लोगों को जो ईज़ी लगती है इन तीनों में से जो मर्ज़ी आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को दुआ का तरीका भी बताती हूँ कि दुआ आपने किस तरीके से मांगनी है इस मुबारक रात में। इसका एक प्रॉपर तरीका है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से मांगूंगी, और प्लीज़ आप लोगों ने उसी तरीके से मांगनी है और फिर मुझे रिज़ल्ट भी बताना है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने दुआ किस तरीके से मांगनी है। आप लोगों ने 27 मरतबा पढ़ना है रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना वलमोमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात। ये मैं आपको एक पहले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। ये दुआ बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी दुआ करने से पहले 27 मरतबा या 25 मरतबा आप लोग ये पढ़ लिया कीजिए, आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी इंशाल्लाह, अगर वो आपके हक़ में बेहतर है। 25 या 27 मरतबा ये पढ़ने के बाद आप लोगों ने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बीच में अपनी दुआ रखी। जो भी आप लोगों के मकासद हैं, जो भी आप लोगों की दुआएं हैं, वो आप लोगों ने सारी कर देनी है आज की रात में, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। तमाम हाजात मांगने अल्लाह पाक से इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक देने वाला है, वो देगा आपको। आपने यकीन के साथ दुआ मांगनी है और आखिर में पढ़ लेना है 11 मरतबा दोबारा दुरूद पाक। और ये सारी दुआ आप लोगों ने करनी है सजदे की हालत में। ये सारा काम करने के बाद आपने सुबह रोज़े की नीयत रखनी है। ठीक है, रोज़ा रखना भी है, बहुत ज़्यादा फजीलत है इस दिन रोज़ा रखने की, आप लोगों ने लाजमी रखना है और आपकी इंशाल्लाह हर दुआ कबूल होगी जो जो आप रोज़े की हालत में मांगेंगे। इसी के साथ जवेरिया दानियाल को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप जो जो दुआ मांगे, जो जो मकसद है आपका, सब कबूल हो, सब कबूल हो। आमीन सम आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट लाजमी किया कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जवेरिया दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।